जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है। माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करके देख लिया, इसके बाद भी शादी फिक्स नहीं हो रही है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाती। जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी बहुत अच्छा है और पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही अच्छी, लेकिन इसके बाद भी विवाह में अनावश्यक विलंब बना हुआ है। जो भी रिश्ता आता है तो कोई ना कोई कमी बेसी के चलते रिश्ता डिले हो जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपके यहाँ संबंध करना चाहते हैं, लेकिन आपके लेवल के नहीं होते तो आप स्वयं मना कर देते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं कि जहां पर आप रिश्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से मना हो जाती है। प्रिय साथियों, आपके साथ भी यदि इसी प्रकार की सिचुएशन है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग बन जाते हैं जिनके चलते शादी में विलंब होता है। जैसे यदि मंगल या शनि कुंडली में बैठ जाएं तो यह ग्रह देरी कराते ही हैं। कुंडली के 7वें घर में यदि राहु बैठ जाए तो यह देरी कराता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होता है, उसका बल बढ़ता है और गुरु और शुक्र जैसे ही जागृत होते हैं तो बच्चों के विवाह योग बन जाते हैं। तो आइए हम आज एक ऐसे ही शास्त्रीय उपाय की बात करते हैं जो करने में बिल्कुल सरल है, सुनने में भी सरल है, लेकिन इसके करने से बहुत जल्द बच्चों के विवाह के योग बन जाते हैं। तो यह उपाय आप शनिचरी अमावस्या अथवा किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। आज भी शनिचरी ही दिन शनिवार है और 30 नवंबर 2024। तो आज आप दोपहर के राहु काल को छोड़ करके और किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ऐसी सामग्री है जो घर में उपलब्ध है, उसका थोड़ा सा निर्माण करके और गौ माता को खिलाना है। बहुत ही सरल उपाय है जिसकी आज हम बात करते हैं। तो उपाय शुरू करें इससे पहले छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय में आपको करीब 1 या सवा पाव यानी 250 और 300 ग्राम आपको बेसन लेना है। बेसन यानी चने के आटे को बेसन कहते हैं, यानी जैसे हम आप गेहूं का आटा बनाते हैं इसी तरह चने के आटे को बेसन कहते हैं। तो आपको 250 ग्राम या 300 ग्राम बेसन लेना है और उसमें करीब 20-25 ग्राम आपको हल्दी मिला लेना है और इतनी ही मात्रा में 20 से 25 ग्राम चीनी या चीनी का बूरा डाल लेना है जिससे वह बेसन मीठा हो जाए और उसे गूंथ करके उसके छोटे छोटे 7 लड्डू आपको बना लेना है। और लड्डू बनाते समय आपको एक छोटा सा काम और करना है कि आपको लगभग 50 ग्राम आपको चावल लेना है और उस चावल को उबाल करके लड्डू के बीच में रखते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा में लड्डू के बीच में चावल रखते हुए और ऊपर से बेसन मिला करके आपको बना लेना है। यानी जैसे आलू बंडा और समोसा के अंदर आलू रहता है उसी तरह आपको इस बेसन के लड्डू के अंदर थोड़े थोड़े चावल मिला करके लड्डू बनाना है। इसके पीछे लॉजिक ये है प्रिय साथियों कि चावल शुक्र को एक्टिवेट करता है और ये बेसन गुरु को एक्टिवेट करता है। तो ये 7 लड्डू आपको बना लेना है इसके। और जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है उसे अपने पास बुला लें और इससे पहले इन लड्डुओं को थोड़ा सा भगवान को समर्पित कर दें तो अपने
स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप अपने पूजा घर में जाएं। सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश को प्रणाम करें, इसके बाद भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, श्री हनुमान जी महाराज और आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता और पितृ देवता जिन्हें आप मानते हैं उनसे को प्रणाम करें। विशेषकर आपके पितृ देवता और श्री हरि विष्णु जी को आपसे आप यानी श्री हरि विष्णु जी और अपने कुल जो देवता हैं, उसके बाद आपके जो पितृ देवता हैं, इनसे आप आशीर्वाद मांगे इस उपाय की सफलता के लिए। और इसके बाद ये जो आपने 7 लड्डू बनाए हैं, उनको जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसके सर पर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार इन लड्डुओं को किसी भी पात्र में रख लें और क्लॉकवाइज उनकी फोटो पर से आपको घुमा देना है, उतारा कर देना है। प्रिय साथियों, यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं, यानी कि लड़का या लड़की स्वयं के विवाह के लिए यह उपाय स्वयं कर रहे हैं, तो उनके हाथों में लेकर के श्री हरि विष्णु जी के सामने उनको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए। यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। और यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाएं, ऐसी आपको प्रार्थना करना है भगवान से। और यदि माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उनसे आपको प्रार्थना करना है। और इतना करने के बाद ये जो लड्डू हैं आप ले जा करके किसी भी गाय माता को आपको खिला देना है। तो जहां भी आप गाय आपको मिल जाएं, चाहे किसी गौशाला में चले जाएं अथवा मंडी के आसपास, या कुछ अपने नजदीक भी लोग गौ सेवा करते हैं, तो जहां पर भी गाय माता आपको उपलब्ध हो जाएं वहां जाकर के आपको गौ माता को यह लड्डू आपको खिला देना है और उनको प्रणाम करना है और उन्हें गौ माता को स्पर्श करके आपको उनका आशीर्वाद लेना है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गाय माता में 33 कोटि के देवी देवताओं का निवास होता है और श्री हरि विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण गाय को बहुत मानते हैं, गौ सेवा करते हैं। तो आपको ऐसा करने से आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो मनोकामना है, वह तुरंत भगवान तक पहुंचती है और स्वीकार होती है। तो प्रिय साथियों, शनिचरी अमावस्या अथवा किसी भी अमावस्या को किया गया यह छोटा सा उपाय आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बना देगा और कुंडली में जो भी गर्भाशय या बंधन दोष बने हुए हैं उन सभी का निवारण कर देगा। और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा और बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।